आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। अभी अभी चुनाव का माहौल है भारत में। कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव हुए हैं और फिर अभी बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है। तो चुनाव कराने का जो मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य दायित्व होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। और देश में भी क्या होते हैं, भारत के चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी तक देश में कुल 26 चुनाव आयुक्त हो चुके हैं। और क्या वर्तमान में अभी चुनाव आयुक्त कौन है, क्या जानते हैं आप? तो वैसे तो अभी तक 26 हो गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है या तो जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तब पहला, दूसरा या फिर जो विवादित रहते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, या अभी वर्तमान वाला पूछे जाते हैं। तो वैसे तो कुल अभी तक, यानी जब से चुनाव हुए हैं 1951 ईस्वी से लेके अब तक 2025 तक टोटल 26 चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। लेकिन हम अभी परीक्षा की दृष्टि से ही देख रहे हैं, तो जो शुरू में पहला, दूसरा, तीसरा देखेंगे और अभी अंतिम से तीसरा देखेंगे। और एक और, जिनके आने से पहली बार लोग समझे कि चुनाव क्या होता है। उससे पहले तो चुनाव आप देख रहे थे, चुनाव में बहुत सारा केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार था। लोग, जनता, कुछ लोग वोट देते थे, कुछ लोग वोट नहीं देते थे। वोट का अधिकार पहली बार लोग किनके रीजन में जाना, हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे। चुनाव आपका भी अधिकार है, ये कौन से चुनाव आयुक्त के कारण लोग जानना शुरू किए, और उस समय से चुनाव निष्पक्ष होना हुआ उसको, वो जो चुनाव आयुक्त थे उनको तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी या फिर जो भी सरकार थी या फिर जो दबंग नेता थे, उनसे इनको बड़ा विवाद हुआ। इनके बारे में हम लोग जान लें। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम सुकुमार सेन था। सुकुमार सेन, उनका कार्यकाल जो शुरू हुआ 21 मार्च 1950 ईस्वी से कार्यकाल शुरू हुआ और 16 और 19 दिसंबर 1958 तक, यानी पहला जो भारत के चुनाव आयुक्त थे उनका नाम सुकुमार सेन था। और उनका जो कार्यकाल शुरू हुआ 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक चला, ये पहला। दूसरा, के सुंदरम, साउथ के थे, के सुंदरम, उनका जो कार्यकाल था वो 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 ईस्वी तक था। दूसरा। तीसरे जो थे उनका नाम एसपी सेन वर्मा। तीसरे जो भारत के चुनाव आयुक्त थे उनका नाम एसपी सेन वर्मा था। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 1967 से लेके 30 सितंबर 1972 तक था। इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा आदि होते गए। हम बीच में बात करते हैं, एक और चुनाव आयुक्त हुए, है ना। ये चुनाव आयुक्त कौन है? ये चुनाव आयुक्त 10वें थे, है ना। एक और ये चुनाव आयुक्त थे, 10वें चुनाव आयुक्त थे। कितने चुनाव आयुक्त थे? 10वें। इनका नाम था टीएन सेशन। और इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से लेके 11 नवंबर 1996 तक था। ऐसे ही 1996 ही तक था इनका कार्यकाल। 12 नवंबर से लेके 1996 तक इनका, शायद इनका 12 दिसंबर से लेके इनका कार्यकाल था। 12 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक इनका कार्यकाल था 1996। ये टीएन सेशन भारत के 10वें चुनाव आयुक्त थे। और बिहार में उस समय लालू की सरकार आ रही थी, यानी आरजेडी की सरकार आ रही थी। और केंद्र में भी केंद्र सरकार की सत्ता थी, यानी कांग्रेस की सत्ता थी। तो उससे पहले, जब 90 से पहले जब चुनाव होते थे, तो आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो वोट देने जाते थे, नहीं देने जाते थे। यानी गांव घर के जो बाहुबली लोग होते थे या जो नेता, दबंग नेता होता था, वो सारा बूथ उतले लूट लिया जाता था, या फिर बहुत लोग वोट देने जाते ही नहीं थे और उनके नाम पर वोट हो जाता था। यानी आप घर में बैठे हैं और आपके नाम पर ठप्पा लग जाता था। तो लोग चुनाव का महत्व नहीं समझते थे, अपना जो वोट है, वोट का क्या पावर है, उनका महत्व नहीं समझते थे। तो उसी दरमियान धीरे धीरे भारत के एक चुनाव आयुक्त आए, टीएन सेशन। और टीएन सेशन पहली बार इस पावर को दिखाए कि चुनाव आयुक्त होता क्या है। उससे पहले तो सरकार मनमाने ढंग से चुनाव कराती थी और चुनाव
जीतती थी मनमाने मन से, मतलब जैसे चाहे वैसे चुनाव करवा सकती थी और जैसे चाहे वैसे चुनाव जीत सकती थी। जनता जो गांव के प्रमुख लोग होते थे, प्रमुख यानी जो बाहुबली लोग होते थे, 2-4 आदमी वोट देने गए, नहीं देने गए कोई बात नहीं, उनके ही बदला कोई और आदमी वोट दे देता था। जनसामान्य में वोट के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी। तो वही समय एक चुनाव आयुक्त आए, टीएन शेषन। इन्होंने सबकी बैंड बजा दी। जो बहुत बड़े नेता थे उस समय जो तत्कालीन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दबंग नेता, दबंग विधायक, दबंग सांसद, सबको दिखा दिया चुनाव क्या होता है। उनके ही रीजन में पहली बार बहुत विवाद हुआ और उसके कारण उस समय से जनता वोट देने के लिए बूथ सेंटर तक जा पाई। जनसामान्य, उससे पहले लोग वोट देने जाते ही नहीं थे, लोग दबंग नेता वोट देते थे चले थे। इसीलिए टीएन शेषन का नाम भारत के चुनाव आयुक्त के लेकर एक फेमस नाम है, टीएन शेषन। ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का पूरे प्रयास किए और उनमें उस समय क्या पावर होता है चुनाव आयुक्त का क्या क्या काम होता है, क्या पावर होता है, उन्होंने पहली बार वहां के सरकार को दिखाई। क्योंकि उस समय सरकार तो होती नहीं थी, उस समय पूरा जो पावर, कंट्रोलिंग पावर होता है, ये इलेक्शन कमीशन के पास होता है। और इलेक्शन कमीशन पहली बार अपनी पावर का और अपने कर्तव्य का भी पूरा निर्वहन किया था। ये 10वें चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम टीएन शेषन था। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 ईस्वी से 11 दिसंबर 1996 ईस्वी तक हुआ, यानी 5 साल कार्यकाल होता है। उस समय बिहार में लालू आ ही रहे थे। उसके बाद हम लोग बात करें धीरे धीरे 10वां कब, उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं फिर अंतिम, यानी अभी जो तत्कालीन जो चुनाव आयुक्त है जिनके रीजन में भी चुनाव होना है, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ये भारत के 26वें चुनाव आयुक्त है। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से शुरू हुआ है और आगे 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इनका काम 5 साल तक रहेगा। इससे पहले जो 24वें थे उनका नाम था राजीव कुमार। इससे पहले यानी अभी जो ज्ञानेश कुमार आए हैं उनसे पहले, यानी भारत के 25वें जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम राजीव कुमार था। उनका कार्यकाल 5 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक था। और राजीव कुमार से भी पहले की बात करें, यानी 24वें चुनाव आयुक्त, तो उनका नाम था सुशील चंद्रा। उनका कार्यकाल 13 अप्रैल 1922 से 14 मई 2022 तक था। यानी प्रथम बात करें तो सुसेन, दूसरे के कुमार सुंदरम, तीसरे एसपी सेन, और अभी की बात करें वर्तमान में तो ज्ञानेश कुमार है जिनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से शुरू हुआ है और अगले 5 साल तक चलेगा। इससे पहले हम लोग बात करें तो राजीव कुमार थे, इससे पहले तो सुशील जी थे। और भारत के सबसे दमदार चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त का क्या पावर होता है, जनता वोट देने बूथ तक जाए, हर एक जनता का पावर होता है। उस समय नेता भी या फिर प्रधानमंत्री ही कहे नहीं हो, प्रधानमंत्री भी एक आम नागरिक होता है और जनता भी वोट देने बूथ तक गई। और चुनाव क्या होता है ये पहली बार नेता को भी पता चला और देश के जनता को भी पता चला। उससे पहले चुनाव के बारे में ऐसे ही पता होता ही नहीं था। ऐसे महान शख्सियत का नाम था टीएन शेषन। ये हमारे भारत के 10वें चुनाव आयुक्त थे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने मित्र में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। नमस्ते।